कि इस वीडियो में हम लोग को जानना है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम ए और सर्वांतर डी हो। तो इसको समझना है हमको कि इस ए दे दिया है और बी दे दिया है तो इसके 4 पद लिखने हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि समांतर श्रेणी है या नहीं। जैसे में हम ये लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8 और कोमा डॉट 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 डॉट, ये 4 हो गया ना। उदाहरण के लिए हम लोग समझ लेते हैं। अब उदाहरण को लेकर इसको समझेंगे तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि मान लीजिए ये जो दूसरा पद है इसमें से पहले को घटाना है, तो इसको घटाएंगे तो हमारा 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे दूसरे में से पहले को, तो 6 में से 4 गया, 2 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से 8 में से 6 को, तो 2 आ जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि ये तीनों समान है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि ये तीनों समान है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी है तो ये पता चल गया। तो इसमें जो है ना डी सर्वांतर, ये जो तीनों समान आया है इसी को हम लोग डी बोलते हैं। तो इसमें हमारा डी बराबर कितना है, 2 है, ठीक है। और जो ए इसमें का ए बात करें तो ए इसको हम लोग जो पहला पद होता है प्रथम पद को ए कहते हैं और जो डी सर्वांतर को डी कहते हैं। तो इसमें सर्वांतर हो गया 2, तो 2 को डी बराबर 2 हो गया इसमें। और तो इस पद का इस जो ये जो है ना क्या है, ये जो श्रेणी है इसका सर्वांतर है 2 है और इसका जो प्रथम पद है वो 2 है। तो ए बराबर हम लिख देंगे 2। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग को पता है क्या कहते हैं? इसी को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, इसलिए प्रथम पद ए बराबर 2 हो गया। अब हम लोग इसी का निकालते हैं 4 गो, इसी का मान रख के हम लोग 4 गो इसका क्या निकालते हैं, एपी के प्रथम 4 पद निकालते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे है ना ये ए और डी है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ए में डी को जोड़ देते हैं, जो ए प्लस डी हो जाता है, ठीक है। ए में डी को जोड़ देते हैं, तो ए में डी को जोड़ेंगे 2 + 2 तो हमारा हो जाएगा, पहले ए प्रथम पद है तो प्रथम पद को लिख देंगे। अब ए में डी को जोड़ेंगे, 2 में 2 को 4। अब ठीक है, अब ये अब 4 में फिर से 2 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ गया 6। अब 6 में फिर से डी को जोड़ेंगे तो ये आ गया हमारा 8। और ऐसे करके हमारा 4 पद निकल गया। तो चलिए हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो हम अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है ए बराबर 10 दिया है, दूसरा में पहले ए बराबर 10 मतलब प्रथम पद 10 दिया है और सर्वांतर हमारा डी दिया है। तो इसको हल करते हैं। तो इसका जो है ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर 10 दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, जो प्रथम पद है पहले उसको लिख देंगे। हल लिख कर हम लोग प्रथम पद है उसको लिख देंगे 10 और फिर हम कोमा लगाएंगे और जो है ए में डी को जोड़ेंगे, 10 में 10 को जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। फिर 20 में डी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर 30 को डी में जोड़ेंगे तो 30 + 10 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोगों का जो 4 पद है वो निकल चुका है। तो पहले प्रश्न को हमने हल कर लिया इतनी आसानी से। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसमें आप लोग देखिए ए बराबर जो प्रथम पद दिया है ए 4 है और जो ये जो सर्वांतर डी दिया है -3 है। तो हम पहले प्रथम पद को लिख लेते हैं 4। अब हम लोग ए में डी को जोड़ेंगे तो इसको हम एक एग्जाम्पल से इधर जोड़ लेते हैं अलग। तो 4 और प्लस में हम -3 को जोड़ेंगे तो 4 - 3 आ जाएगा। तो 4 - 3 होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब 1 में फिर से -3 को जोड़ना है, ठीक है। तो इधर हम लोग 1 और प्लस में इधर -3 कर देते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 - 3 बराबर हमारा आएगा। तो 1 - 3 बराबर क्या हो जाएगा जी, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोमा में -2 लिख देंगे। अब फिर से यहाँ पर है, अब -2 में डी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे -2 प्लस में क्या है -3 है डी, तो -3 है। तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा -2 और नहीं -2 और प्लस माइनस माइनस फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो गया। और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं माइनस माइनस प्लस। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 और प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह बड़ी संख्या का रहता है तो 2 3 क्या हो जाएगा, 5 और माइनस में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉमा लगाकर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर चिन्ह बड़ी संख्या का रहता है तो बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस है तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो ये जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये संख्या 2 नंबर का आंसर हमारा ऐसे निकल के आ जाएगा। अगर आपको ये सब माइनस प्लस वाला जोड़ नहीं आता तो इसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर देख लीजिएगा।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम अपने। तो हम अब आ चुके हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में हम लोगों का जो जो प्रथम पद दिया है -1 दिया है, तो हम लोग प्रथम पद को पहले हम लोग लिख लेंगे। तो प्रथम पद है -1 और कॉमा दे देंगे। अब प्रथम पद में डी को जोड़ेंगे तो -1 में 1, इसको हम अलग अलग रफ करके जोड़ते हैं, तो -1 लिख देंगे और प्लस में क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटे में 1 लगाएंगे तो बराबर में लॉसो निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो 1 दूना 2, तो 1 दूना 2, 2 एकम 2। तो अब देखिए यहाँ पर, अब जो 2 -1 में 2 से गुना कराएंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 2 में तो 1 आएगा, ऊपर 1 से गुना करेंगे, ठीक है ना, तो 1 आ जाएगा। अब माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस होता है। तो 2 में से 1 गया तो कितना आ गया, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो कितना आया, 2 में से 1 जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 1/2। अब चिन्ह जो है बड़ा संख्या का रहता है, तो बड़ा संख्या इसमें 2 है तो 2 का चिन्ह है माइनस, तो ये हो जाएगा। तो कॉमा में हम लिख देंगे -1/2, फिर कॉमा लिखेंगे, इसमें जो है इसको जोड़ेंगे। तो जब हम -1/2 में यहाँ पर जो है -1/2 में प्लस करते हैं 1/2 को, तो क्या आएगा, -1 माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और संख्या 1 है तो चिन्ह विपरीत रहता है और संख्या 1 रहता है तो हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब 0 लिख लेंगे और कॉमा देंगे। अब इसमें डी को जोड़ेंगे, 0 प्लस में डी को, तो डी का मान है 1/2। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं 0 प्लस में 1/2 को। ठीक है, तो 1/2 आ जाता है, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1/2। तो ये हमारा इसको कॉमा देकर डॉट 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 आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, दी हुई संख्या के एपी का प्रथम 4 पद निकाल लिया। तो आसानी से इसको हमने समझ लिया। तो मतलब जो आपको धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का ऐसे इस प्रकार के जो जोड़ है वो नहीं आते हैं, तो आप लोग जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिए, देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।